अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। बहुत ही रहमत और बरकतों वाला महीना है। अल्लाह पाक हम सब के घरों में भी रहमत पैदा करे और हम सबको तौफीक अता फ़रमाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। यहाँ पर मेरे पास एक क्लिप था, मिस रोज़ का एक पार्सल था बेसिकली, जो मेरी बहन ने ऑर्डर किया था उसका था कुछ, और कुछ चीज़ें उसकी फ्रेंड की थी। तो यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग ऑलरेडी यूज़ करते हैं तो आप लोग अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। हमने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। ब्लश एंड पैलेट है और शेड्स तो बड़े अच्छे लग रहे थे और लिपस्टिक्स भी थीं। अब यूज़ करेंगे तो बाकायदा तौर पर पता चलेगा कि कैसा है। एक रिक्वेस्ट है आप सब से, इस रमज़ान में कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त इबादत में गुजारें। जितनी भी दिलों में रंजिशें हैं और किसी के लिए कोई भी बुक्स है या किसी से कोई नाराज़ी है तो उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, पता नहीं अल्लाह ताला ने अगला लम्हा भी हमें नसीब करना है कि नहीं। तो जितना भी वक्त है कोशिश कीजिए उसे अच्छे से गुजारें। यहाँ पे मेरे पास कुछ स्ट्रॉबेरीज़ मौजूद थी तो मैंने उनको कट करके इस तरह से बॉक्सेस में डिवाइड करके फ्रीज़ कर लिया है। आगे मुझे मटर पुलाव बनाना था और उसके लिए मटर चाहिए थे। इस तरह से मैंने बच्चों को देखकर एंगेज भी कर दिया और उन्होंने जल्दी जल्दी मेरी हेल्प भी करवा दी। बातें कम और काम ज्यादा। नहीं, बातें ज्यादा, काम कम। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी दही पकौड़ियों के साथ मटर पुलाव और कबाब की एक कंप्लीट प्लेटर की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। रेसिपी आप वीडियो को देखकर फॉलो कर लीजिएगा। आपके साथ एक बात यहाँ पे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, काफ़ी दिनों से मेरे जहन में थी लेकिन बस मैं कर नहीं सकी। बच्चों की तरबियत के हवाले से एक छोटी सी बात है जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम अक्सर देखते हैं आजकल कि जब बच्चे हमारे पब्लिकली कहीं पे भी आते हैं तो हमें फ़ील होता है कि वो बड़े डिफरेंट तरह से बिहेव कर रहे हैं। कभी हमने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? अक्सर वो बदतमीज़ी करते हैं या कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो हमें नॉर्मल रूटीन से हट के महसूस होती हैं। तो उसका अगर आप उसका रूट कॉज़ पकड़ने की कोशिश कीजिए तो वो कुछ इस तरह से होता है कि हम रोज़मर्रा की रूटीन में या तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आजकल गैजेट्स हैं जिसको बच्चे हर वक्त हाथ में पकड़े रखते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा माहौल वो ज़रूर फील कर रहे होते हैं या अपने माहौल से कुछ ऐसी चीज़ें अडॉप्ट कर रहे होते हैं जो कहीं ना कहीं पब्लिकली फिर वो आके उसको हमें शो करवाते हैं। तो एक ज़रूर बात का ख़्याल कीजिए, कोशिश कीजिए बल्कि कि आप कम से कम मोबाइल फ़ोन जो है वो बच्चों के हाथ में दीजिए और कोशिश कीजिए कि उनके हाथों में किताबें थमाएं। ये अब बड़े अफ़सोस की बात है कि एक ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट बनता जा रहा है कि बुक रीडिंग का रुझान इस कदर कम हो गया है कि उसको बड़ा अब मैंने तो अक्सर देखा है कि लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि अब किताबें कौन पढ़ता है, सब कुछ तो हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल है। बेशक ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन मुझे लगता है जो किताब हाथ में पढ़ने का मज़ा है उस जैसी बात ही कोई नहीं है। ई बुक्स जहाँ तक आप हो सके उनको भी उस फैसिलिटी को यूटिलाइज़ करना अच्छी बात है, लेकिन हार्ड बुक्स का जो रुझान है वो हमें कम नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कि एक पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है कि जब बच्चे आपके पास घर में मौजूद हों, जब आपसे बात कर रहे हों, तो अगर आप ख़ुद भी अगर गैजेट यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको एक तरफ रख के अपने बच्चों की बात सुनिए। ये बड़ा आप कह सकते हैं कि क्रूशल टाइम है हमारे बच्चों की अपग्रोइंग का। जब हमसे वो बात करते हैं, हम अक्सर, आपने नोट किया होगा, मैंने अक्सर घरानों में देखा है, और ऐसा नहीं है कि मैं खुद इस चीज़ से, मैं खुद भी कर जाती हूँ, लेकिन कोशिश ज़रूर करती हूँ कि जितना कम से कम इसको कर सकूँ। जब बच्चे आपके पास आएँ, अब स्कूल रूटीन की अपनी कोई बात डिस्कस करें या अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार करें, कोई भी बात करें, तो आप
उस वक्त सेल फ़ोन को प्लीज़ एक साइड पर रख के उनकी बात पूरी तवज्जो से सुनें। जिस तरह आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आपके बच्चे आपकी बात तवज्जो से सुनें, तो यकीन जानिए आपको भी ये एफ़र्ट करनी पड़ेगी। बल्कि मुझे लगता है कि आपको इस काम में पहल करनी पड़ेगी। जब आप पहल करेंगे, जब आप पूरी तवज्जो से उनकी बात सुनेंगे, तो आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव कि वो भी कल को आपकी बात उसी तवज्जो से सुनेंगे। हम कहते हैं ना कि ये बड़े होके बदतमीज़ हो गए हैं, ये बड़े होके बदल गए हैं, ये अब बात नहीं सुनते, तो कहीं न कहीं हमारी तरबियत में या हमारी उन कोशिशों में कुछ कमी रह जाती है। और यही वो रीज़न है कि बच्चे पब्लिकली भी जाके फिर उसी तरह से बिहेव करते हैं, और हम बड़ा उस टाइम पे शर्मिंदा भी हो रहे होते हैं और हम वो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते। घर में हम उनको वो चीज़ नहीं दे रहे, लेकिन पब्लिकली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो परफेक्टली बिहेव करें मेहमानों के सामने, या कहीं किसी इवेंट पे हैं हम, कहीं भी किसी ऐसी जगह पे हैं, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि ख़ुद भी मोबाइल फ़ोन का यूसेज कम कीजिए। और बाज़ दफ़ा अब लोगों की ज़रूरत भी बन गई है। हम जैसे मैं अब व्लॉग्स के सिलसिले में सेल फ़ोन यूज़ करती हूँ, लेकिन अपने लिए टाइम स्लॉट जो अपने लिए सिलेक्ट करें, वो कुछ ऐसा करें कि आपके पास बच्चे उस वक्त मौजूद ना हों, लेकिन उनको उतनी ही रिस्पेक्ट दीजिए जितनी आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं अपने लिए। आई होप कि आप मेरे इस मैसेज से कुछ सीखेंगे, और अगर किसी के लिए भी ये मैसेज कुछ हेल्प आउट कर जाए किसी की लाइफ में भी, तो मेरे लिए इससे खुशी की बात हो ही नहीं सकती। यहाँ पे आपने दही पकौड़ियों की रेसिपी तो देख ली होगी, उसके साथ साथ आगे मटर पुलाव बन रहा है जिसके मटर मेरे बच्चों ने छीले थे, तो इसकी भी आगे से रेसिपी आप देखिए। आई होप यू विल लाइक इट। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। दही पकौड़ियों की रेसिपी आपके साथ शेयर की, मटर पुलाव की रेसिपी शेयर की, कबाब सीख कबाब जो मैंने फ्राई किए थे वो फ्रोज़न आए थे कहीं से, तो इसलिए उसकी रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर की। मुझे अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा। दुआओं की ज़रूरत हमेशा रहती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।